तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। यह जो फोटो आप देख रहे हो यह है संगोल यानी भारत का राजदंड। यह जानकारी आपको बिल्कुल नई लग रही होगी कि अचानक से भारत का राजदंड कहां से आ गया। यह जो राजदंड है इसकी कहानी बिल्कुल दिलचस्प है और हाल ही में जो न्यू वाले पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है उस पार्लियामेंट में स्पीकर के सीट के बगल में इस संगोल को स्थापित किया गया है, क्योंकि भारत में राजदंड का मतलब होता है न्यायप्रिय शासन का प्रतीक। तो इन्हीं न्यायप्रिय शासन के प्रतीक के रूप में नए वाले संसद में स्पीकर के सीट के बगल में इस संगोल को स्थापित किया गया है। तो ये जो राजदंड है इसका इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संगोल यानी राजदंड का कॉन्सेप्ट जो है ये आखिरकार शुरू कहाँ से हुआ था। तो राजदंड का कॉन्सेप्ट जो है ये दक्षिण भारत का है। जब चोल साम्राज्य का शासन था तो उस समय राजदंड का यूज़ किया जाता था किसी को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए, यानी जब एक राजा अपने सत्ता यानी अपनी पावर को किसी दूसरे राजा को ट्रांसफ़र करता तो प्रतीक के रूप में इस राजदंड को दिया जाता था। तो यह जो राजदंड का कॉन्सेप्ट है ये दक्षिण भारत से आया है और इसकी स्टार्टिंग हुई थी चोल साम्राज्य से। और चोल साम्राज्य में संगोल का प्रतीक न्यायप्रिय शासन का प्रतीक माना जाता है। जो भी राजा अपने राज्य में राज किया करते थे तो ये राजदंड सत्ता के प्रतीक यानी पावर के प्रतीक के रूप में उस राजा को सौंपा जाता था राजगुरु द्वारा। देखिए, जब भारत आज़ाद हो रहा था तो भारत के गवर्नर जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो वो सारे आज़ादी के कागजी कार्रवाई कर चुके थे और उनके मन में एक सवाल खटक रहा था कि सारे कागजी कार्रवाई हो जाने के बाद जब सत्ता सौंपा जाएगा यानी जवाहरलाल नेहरू को सत्ता सौंपी जाएगी तो प्रतीक के रूप में क्या चिन्ह होगा, भारत की सत्ता यानी पावर का प्रतीक क्या होगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन इस प्रॉब्लम को लेकर पहुँच जाते हैं राजगोपालचारी जी के पास और श्री राजगोपालचारी को दक्षिण कल्चर का बहुत अच्छे से नॉलेज था। तो उन्हें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हुए कहते हैं कि भारत का एक राजदंड होना चाहिए। तो उस समय इस राजदंड का निर्माण किया गया था। 14 अगस्त 1947 की रात को यह संगोल जवाहरलाल नेहरू को सौंपा जाता है सत्ता के प्रतीक यानी पावर के प्रतीक के रूप में, और उसके बाद से भारत आज़ाद हो जाता है। यह जो संगोल है भारत का राजदंड यह पूरा सोने से बना हुआ है और इस राजदंड के ऊपर नंदी जी की मूर्ति विराजमान है। यह संगोल बनाया गया था जिस कॉन्सेप्ट के रूप में, तो यह एक भारत का राजदंड है और भारत का राजदंड न्यायप्रिय शासन का प्रतीक होना चाहिए। और दक्षिण भारत में नंदी जी की मूर्ति को न्याय का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस राजदंड के ऊपर भी नंदी जी की मूर्ति को विराजमान किया गया है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।